Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing well. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश. दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्जेशन हो रही है कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आज हम देखेंगे कि कन्वर्जेशन कैसे होती है और उसमें हमें कुछ टिप्स भी मिलेंगी कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, शी इज श्रेया एंड शी इज रूही. She is Shreya and she is Ruhi. So Shreya says, "Hey Ruhi, how are you doing?" Hi Ruhi, तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्या चल रहा है? And Ruhi reply, "Hi Shreya, I am doing well. What's about you?" रूही ने जवाब दिया, "यस, हाय श्रेया, मैं अच्छा कर रही हूँ. तुम अपने बारे में बताओ." नेक्स्ट इज श्रेया रिप्लाई, "आई एम फाइन बेब्स. सो आर यू स्टिल प्रैक्टिसिंग इंग्लिश?" एंड ही क्वेश्चन रूही, मैं ठीक हूँ, क्या तुम अभी भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हो? देन रूही रिप्लाई, "यस, I am trying a lot, but I am not sure about my improvement. I need some help. Can you please help me?" रूही कहती है, हाँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट मैं अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी ग्रोथ को लेके अभी श्योर नहीं हूँ, अभी पक्का नहीं हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है. क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? देन श्रेया बोलती है, व्हाई नॉट, आई कैन हेल्प यू. टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? देन श्रेया रिप्लाई करती, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ. सो टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? देन रूही रिप्लाई, व्हाट शुड बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव इंग्लिश. कि मेरे को अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, उसके लिए मेरा पहला स्टेप, पहला कदम क्या होना चाहिए? देन श्रेया कहती है, आई विल सजेस्ट रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स. बुक्स रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. कि मैं तुम्हें बुक्स को रीड करना सजेस्ट करूँगी, बिकॉज बुक्स रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बुक्स को रीड करना इम्पॉर्टेंट है एक लैंग्वेज को समझने के लिए. You will get a huge idea of vocabulary and tons of new words that you will be able to use in your future conversation and writing. Means फिर श्रेया ने कहा कि ये तुम्हें बहुत ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. मीन्स तुम्हारी वोकेबलरी, जो तुम्हारे वर्ड्स हैं, उनको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा और तुम्हें उसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे, जिससे तुम अपने फ्यूचर में अगर तुम किसी से बात करती हो या कुछ लिखती हो तो उसमें तुम्हें हेल्प मिलेगी, तुम उसे यूज़ कर सकती हो. देन रूही रिप्लाई, दैट्स ग्रेट, आई नेवर थॉट लाइक दैट. कि ये तो बहुत अच्छा है और मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था. एंड देन श्रेया रिप्लाई, यू शुड थिंक अबाउट इट. कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए. देन रूही, व्हाट शुड आई डू आफ्टर रीडिंग. कि मुझे बुक्स रीड करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? देन श्रेया सेड, देन यू शुड ट्राई टू मेक conversations in English with your family and friends. Sometimes it might be awkward, but you need to try. मीन्स श्रेया कहती है, तब तुम्हें अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश में बातें करने की कोशिश करनी चाहिए. तब समटाइम्स, कभी कभी तुम्हें ऑकवर्ड लग सकता है, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि वो बट तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि समटाइम्स पीपल नॉट इंटरेस्टेड. देन रूही से, yes, it is a bit awkward and people seems no interested
to make English conversation with me. Then Ruhi same reply कि yes, ये थोड़ा सा awkward लगता है because mostly people interested नहीं होती, उनको लगता है इंग्लिश ही तो बोलनी है, क्यों अपना फालतू का टाइम वेस्ट करें, ये तो है ही वेस्ट। तो उनको इंग्लिश में बातें करने में बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। मोस्टली हमारी फैमिली में भी इतना सबको लगता है इंग्लिश बोल रहा है, अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, लाइक लोगों को इतना पसंद नहीं आता और खुद में भी एम्बेरसमेंट होती है। And next is Shreya said, you will have to go through this situation and you have to find them. But श्रेया ने कहा, yes, पर तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना होगा एंड तुम्हें किसी ना किसी को तो ढूंढना होगा कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा 100% में से 20% या 1% लोग जो इंग्लिश में बात करना चाहते होंगे, जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते होंगे, या फिर वो दे आर इंटरेस्टेड। ओके, आई होप आई विल फाइंड अ फ्यू ऑफ दैम। फिर देन रूही ने कहा ओके, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि मुझे कोई मिल जाए। देन श्रेया said whenever then Shreya said whenever you hear a new word, write it in your notebook and make many sentences with that word. Means कि जब कभी तुम कोई नया वर्ड सुनो तो उसको तुरंत, मतलब जस्ट अपनी नोटबुक में राइटिंग कर लो, उसको लिख लो, राइट डाउन एंड उससे अपने सेंटेंस बनाओ। उस वर्ड का यूज़ करके बहुत सारे मैनी जितने तुम्हें दिमाग में आए, माइंड में आए उस टाइम, उतने सेंटेंसेस बनाओ, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे कि हम एक वर्ड से अगर सेंटेंसेस बनाएंगे तो उससे हमारे सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड हमें एक नया वर्ड मिल जाएगा। एंड देन रूही रिप्लाई दैट इज़ अ ग्रेट ट्रिक, आई मस्ट ट्राई दिस ट्रिक। यस, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है एंड मैं ज़रूर इस ट्रिक को ट्राई करूँगी। And next, Shreya said, keep practicing these for now. I will talk to you later and will share some more tricks. श्रेया ने कहा कि तुम कोशिश करती रहो, प्रैक्टिस करती रहो एंड मैं तुमसे बाद में बात करूँगी और भी नई ट्रिक्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। Then Ruhi replied, thanks a lot. I appreciate your knowledge and assistance. Take care. देन रूही ने रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। और मैं तुम्हारे असिस्टेंट की, तुमने मेरा साथ दिया और तुम्हारे पास जो नॉलेज है मैं उसकी बहुत तारीफ करती हूँ, अप्रिशिएबल है वो। एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe my channel. So thanks for watching. Okay, bye, next video में मिलते हैं।